तो ये 2s और ये -1। अब यहां पे मेन दिक्कत आती है, इसका क्या करें, ये प्लस माइनस कैसे करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे ये px दे रखा है और इसके जीरोस फाइंड करनी है। जीरोस फाइंड करने का तरीका वही पहले जैसे हमने करा है। यहां क्या करना है, c और a इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। यहां आया 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 की गुणा 2 में करेंगे, 2 × 2। तो यहां पे हमें इन दोनों फैक्टर्स का सम या सब्ट्रैक्शन वो कितना चाहिए, वो चाहिए -4, और दोनों की गुणा क्या चाहिए, वो है +1। यहां पे प्लस है ना, तो इसलिए यहां पे +4 आएगा। तो यहां पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस का 4 आना चाहिए और दोनों का सब्ट्रैक्शन या एडिशन वो -4 आना चाहिए। देखो माइनस करें दोनों का तो वो तो 0 आ जाएगा, हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का तरीका क्या है, लेकिन यहां पे -4 है तो यहां पे हम पहले ये वैल्यूज लिख लेते हैं, 4s² और इसका 2s और यहां ये 2s +1। यहां पे मैंने साइन नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, अब देखो यहां इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके +4 आना है। +4 कब आएगा, दोनों की गुणा करें या तो ये हो मैं 2 की गुणा +2 की गुणा दोनों को करूं तो ये मेरे को 4 मिल जाएगा। वेल एंड गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कंडीशन, एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी, लेकिन यहां पे जब हम 2 की +2 में करेंगे तो ये मिलता है हमें +4, ये +4 मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए यहां पे जब जमा करेंगे तो हमें क्या चाहिए, यहां पे -4 चाहिए। तो कंडीशन क्या है, ये जो तरीका है यहां पे देखो, अगर मैं -2 की गुणा -2 में करूं तो ये +4 आएगा। दो माइनस की गुणा माइनस में होगी तो प्लस में आएगा, और -2 और -2 ये कितना आएगा, ये -4 आ जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी रहेगी, यहां पे माइनस रहेगा और यहां पे माइनस रहेगा, इसलिए हमने यहां पे माइनस कर दिया। ठीक है, अब वही पेयर बन गया हमारे पास, ये एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें देखो s यहां पे भी है, s यहां पे भी है, s कॉमन आ गया। ठीक, यहां पे 2 का फैक्टर है, यहां पे भी 2 का फैक्टर है, तो ये 2 भी कॉमन आ गया। तो 2 कॉमन आ गया, 2 की गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4 और s की गुणा s में करेंगे तो s, तो 2 दूनी 4, s की गुणा s में करी तो s² माइनस, फिर यहां से 2s, 2s कहां निकल गया, बाहर निकल चुका है, और ये बचा 1। ओके, अब इस फैक्टर में देखो, इस टर्म में हम क्या देखें कि बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस ये रखो, ठीक है, माइनस का साइन है। अब इन दोनों में से कॉमन आया क्या, कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन है यहां पे देखो, इसमें और इसमें 1 ही तो कॉमन है, तो 1 रख दो यहां पे, और कोई वैल्यू है ही नहीं यहां पे। तो ये 2s और ये -1। अब यहां पे मेन दिक्कत आती है, इसका क्या करें, ये प्लस माइनस कैसे करें। देखो यहां पे करने का तरीका क्या है, ये समझ नहीं आता। देखो जब हमने बाहर माइनस ले लिया तो अंदर जो वैल्यूज है उनके निशान बदल जाएंगे। क्यों बदलेंगे वो अभी देखो, यहां पे 2s रखा, तुम सोचो कि यहां पे -2 रख देते, क्योंकि सर जी यहां पे तो माइनस है, तो यहां पे -2 रख दो। तो वैसे करोगे तो माइनस की गुणा माइनस में होगी तो प्लस आ जाएगी, यहां पे प्लस आ जाएगी। तो इसलिए हम यहां पे क्या करते हैं, यहां वाला निशान बदल दिया, यहां प्लस कर दिया। अब जब प्लस की गुणा 1 में करोगे तो यहां पे माइनस वैल्यू मिलेगी, फिर यहां पे प्लस है, ये निशान बदल दो और ये 1 लगा दो। क्यों, क्योंकि जब -1 की गुणा -1 में करेंगे तो ये +1 मिलेगा। तो इसलिए हम जब ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन होता है तो हम ब्रैकेट के अंदर के निशान बदल देते हैं। यहां पे माइनस आना चाहिए था, लेकिन यहां पे मैंने प्लस लिखा, यहां पे माइनस आना चाहिए, यहां प्लस लिखा, यहां प्लस था तो यहां माइनस लिखा। क्यों, क्योंकि बाहर मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। अब वही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी कि 2 कॉमन मिलेंगे, एक यहां पे और एक यहां पे, सेम वैल्यू मिलेगी, सेम वैल्यू मिली, इनको अलग लिखो, 2s -1 ये मिला, और यहां पे 2s -1 दोनों कॉमन आ गए। अब px हमारे पास ये है, लेकिन फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, फॉर वही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। px क्या था, px ये था हमारा पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल से हमें ये 2 फैक्टर मिले, तो ये 2s -1 की मल्टीप्लाई 2s -1 ये जो वैल्यू थी ये बराबर 0 के होना चाहिए।
तो इसका मतलब या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो मैंने 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखा और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखा। तो यहां पे s की वैल्यू क्या मिली, ये माइनस साइन इधर गया 1 और ये 2 नीचे गया ये 2, तो s इज इक्वल टू 1/2 दोनों तरफ आ गया। यहां पे 2 जीरोस आ गए। अब हमारे पास अल्फा क्या है, अल्फा है 1/2 और बीटा है 1/2। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट, रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड द कोफिशिएंट क्या होता है, जब सम ऑफ जीरो लेते हैं तो माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए। यहां पर अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लें, यह आता है 1/2 प्लस 1/2। आधे को आधे में जोड़ोगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ठीक है, ये था। अब ये हो गया। अब यहां पे माइनस बी अपॉन ए, ये भी वेरीफाई करना है। अभी इसकी वैल्यू निकाली, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली, अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। माइनस बी क्या है यहां पे, माइनस बी, ये रहा माइनस बी एक्स के साथ, यहां पे एस के साथ -4, ये -4। देखो माइनस तो ये फॉर्मूले का है और बी की वैल्यू -4 है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में रख दिया इसको। होल डिवाइडिंग बाय ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4, तो ये 4 नीचे आ गया। तो -4 की मल्टीप्लाई 4 में करी, -4 की मल्टीप्लाई माइनस में करी तो ये आ गया +4 और डिवाइडिंग बाय 4 तो ये आ गया 1। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ रही है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया। अब सेकंड पार्ट हमें वेरीफाई करना है। ये कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट जो है मल्टीप्लिकेशन वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होता है, ये होता है c अपॉन ए, कांस्टेंट डिवाइडिंग बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लो पहले, अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये है 1/2 मल्टीप्लाइंग बाय 1/2, तो ये कितना आया 1/4 आ गया। और c अपॉन ए ये क्या है, c कितना है, c है हमारे पास 1 ये रहा, होल डिवाइडिंग बाय ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4, तो ये 4, तो ये वैल्यु और ये वैल्यू दोनों सेम आ गई। इसका मतलब ये भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट इज इक्वल टू 1/2 दोनों तरफ आ गया। अब देखो ये यहां पे ये वाला जो टॉपिक है ना, ये ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ द जीरोस जब पढ़ाया था उससे रिलेटेड है। कैसे, देखो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक जीरो आया, एक तरह से 2 जीरो लग रहे हैं, लेकिन 2 जीरो हमने वो क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए 2 लिए, लेकिन इसका एग्जैक्टली हम क्या माने कि 2 जीरो है। ज्योमेट्रिकल मीन्स के अकॉर्डिंग यहां पे क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा इसका वो इस तरह से बनेगा, सिंगल पॉइंट पे टच करके जाएगा यहां पे इस तरह से। ये अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन है, यहां पे जो जब हम जीरोस को प्लॉट करेंगे या ग्राफ को जब प्लॉट करेंगे, इसके ग्राफ को अगर प्लॉट करें तो यहां पे सिर्फ सिंगल पॉइंट पे टच करेगा। और ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 1/2 0, ये वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं जो रिवाइज कर रहा था ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ द जीरोस क्या होता है, तो यहां पे ये वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। यहां पे 2 जीरोस आ गए। अब हमारे पास अल्फा क्या है, अल्फा है। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू।